गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन किया था। वहाँ पर हमने देखा था एल्डोल के अंदर कि वहाँ कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन तो कर नहीं सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हम कैनिज़ेरो रिएक्शन को फॉलो करते हैं। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, no need of अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ेरो की क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन की क्या कंडीशन है, नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो ये रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है वो एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शन, इसका मीनिंग होता है जब भी हम एल्डिहाइड को किसी कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका सेल्फ रिडक्शन होता है एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स एक मॉलिक्यूल हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, जिसके अंदर मॉलिक्यूल खुद ही रिड्यूस हो जाए और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए। ओके, तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। आप देख सकते हैं इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है। जिस फंक्शनल ग्रुप पर, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट कार्बन होता है उसके पास जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं है, उसके बिना ही हम इसको एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब हमने एक एल्कली ले ली है, कंसंट्रेटेड NaOH हमने ले लिया। नाउ क्या होगा यहाँ पर, देखिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर चले जाएंगे और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और हमारे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा, HCO नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड दिस वन इज योर H। अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का आएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड दिस वन ऑल्सो H। ओके, ये भी यही करेगा। अब डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब क्या होता है इस केस के अंदर, ये जो नेगेटिव है ये दोबारा से ऑक्सीजन कार्बन को प्रोवाइड करवा देता है, तो प्रोवाइड करवा देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट।
क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, वो जा रहा है। और इसे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी बोला जाता है। दिस इज 1, 2 एंड 3। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ पर गया, उसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है उसने यहाँ पर अटैक किया, और ये इसकी वजह से, अटैक होने की वजह से, क्योंकि कार्बन के पास 5 वैलेंसी तो नहीं हो सकती है, ओके, तो जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले लेता है। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन शिफ्ट और H- शिफ्ट। नाउ तो हमारे पास यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, एक मॉलिक्यूल तो ये है और एक मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर ये मिल गया। तो हमें क्या क्या मिला है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, HC डबल बॉन्ड O। एक चीज मैं बताना भूल गई, अब यहाँ पे जो एल्कली का वर्क है क्या होगा, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये जो OH नेगेटिव है ये भी तो कार्बन के पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH आ गया, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल ये बन गया है। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया हमारे पास, तो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बन गया, H, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला H, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट का हमारे पास H था। अब क्या होता है, अब इसके अंदर दोबारा से हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, यहाँ पे H- शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे H+ शिफ्ट होती है। क्यों होती है, आपको पता है हर मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होना चाहता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसी को दे नहीं सकता, यहाँ पे उसके पास कोई भी नहीं है जिसको वो दे। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड करता है तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है, ये मैं अलग से करके दिखाती हूँ आपको, HC डबल बॉन्ड O। अगर हम H को रिमूव कर देते हैं तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाए। तो ये रेजोनेंस इसके अंदर हो सकता है, नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन होती है, O के ऊपर माइनस साइन आ जाता है, और जो ये वाला H है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये वाला H यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3, 3 H है हमारे पास, CH3OH, ओके, CH3COH। तो मीन्स हमें एक क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब यहाँ पे माइनस, हमारे पास हमने सोडियम सॉल्ट लिया था, जो सोडियम है वो यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड ONA, ओके, और क्या मिल गया हमें, एक अल्कोहल यहाँ पर मिल गया। एक बार दोबारा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लिया और कंसंट्रेटेड NaOH माइनस, ओके, तो Na+ और OH माइनस। जो OH यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब NaOH में क्या हुआ, जो OH माइनस था वो कहाँ पर चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। जैसे ही वो कार्बन के पास गया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आ जाता है, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, या आप एल्डिहाइड ग्रुप का कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए, ओके, जैसे ही कार्बन को दिए तो उसकी वैलेंसी जो 4 की होती है वो सेटिस्फाई होगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है और देखता है यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, तो कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा HCO- HH,
और यहाँ पे क्या हो गया HCOOH। अब क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ से वो H को ले लेता है और क्या बना लेता है, अल्कोहल, और ये एक हमारा क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट। ओके, यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो, तो हमारा पोटेशियम का सॉल्ट मिल जाएगा। अगर हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो हमारा सोडियम का हमें सॉल्ट मिल जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रिक। देखिए क्या कीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियस है। तो आपने क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ दो। एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर भी H ऐड कर दो और यहाँ पर भी H ऐड कर दो, तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, CH3OH। ओके, ये कैसा प्रोडक्ट है, रिड्यूस्ड। कैसा है, रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीडाइज में क्या होगा, क्या करिए आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाइए और एक ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर दो। एक ऑक्सीजन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CHCOO नेगेटिव। ठीक है, आप लिख लीजिए दोबारा से इसको यहाँ पर, अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है। COOH है हमारा, हमें क्या करना है, इस H को रिमूव कर देना है, इस H को रिमूव कर देना है, और हमें क्या ऐड कर देना है, O माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया, CHCOO माइनस। ओके, दिस वन इज योर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात की थी, हमने बताया था कि एक ही मॉलिक्यूल हमारा रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन में। अब इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास एक आपको एलिफेटिक दे रखा है, एक आपके पास एरोमेटिक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है और एक आपके पास बेंजल्डिहाइड है। अब इसके अंदर आप किसको ऑक्सीडाइज करोगे और किसको रिड्यूस करोगे, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे लगेगा कि हम किसको ऑक्सीडाइज करें और किसको रिड्यूस करो। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है ऑलवेज गोज ऑन ऑक्सीडेशन। जो एलिफेटिक होता है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, वो हमेशा किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में। और जो हमारा एरोमेटिक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ये हमेशा किस में जाएगा, रिडक्शन में। ये किस में जाएगा, हमेशा रिडक्शन में। तो हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवा। अगर हमें ये बात पता है तो हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस H को हटा दो और ON नेगेटिव लगा दो, HCOO नेगेटिव हो गया हमारा। प्लस इसके अंदर क्या करना है, रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन में क्या था, एक बॉन्ड तोड़ो, एक H के पास, C के पास H लगा दो और एक O के पास H लगा दो, तो व्हाट वी गेट, CH2OH। CH2OH मिल गया हमें प्रोडक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और ट्रिक देती हूँ इसके अंदर। अब जो इसकी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। मीन्स कार्बन के ऊपर जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्राउडिंग के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के।
रेट किसके होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्राउडिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो बेटा, अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी बेंजीन में लगा हुआ हो तो वो क्या करेगा? अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो जल्दी काम करेगा, तो हमारा इससे क्या होगा? जो रेट होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पर ये सब हों तो वो कैसा होगा? वो रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? वो रिड्यूस्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर लगा होगा वो कैसी रिएक्शन देगा? रिडक्शन की देगा, मीन्स वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वही H हटाना है और O- हमें लगाना है ट्रिक में, O नेगेटिव। अब यहाँ पे NO2 है। NO2 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये यहाँ पे क्या करेगा? पुल करेगा और इस पे कार्बन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो जितनी जल्दी कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा उतनी जल्दी हमारा हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2 CS2OH। CS2OH। होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। थैंक यू।